वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश हो चुका है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और सबसे बड़ी घोषणा वो इनकम टैक्स में छूट, और इसी को लेकर एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लाए हैं इनकम टैक्स की पाठशाला। विस्तार से बात करेंगे जो कई बड़ी घोषणाएं बजट में हुई हैं, और उसमें सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई है। सीधे सीधे मतलब आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि बात जो है वो आपकी जेब की है, आपकी बचत की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की घोषणा की, जो कि वेतन भोगियों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़कर 12,75,000 की छूट बनती है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, अगर इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर कितना टैक्स देना होगा? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ बिजनेस क्लास वालों को मिलेगा? न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में से कौन सी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी? आज एबीपी न्यूज पर हमने इसीलिए इनकम टैक्स की पाठशाला की तैयारी की है। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान, और मैं लेकर आई हूं हर सवाल का जवाब देने के लिए आईटीएटी के पूर्व सदस्य हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं अश्विनी तनेजा जी। बहुत स्वागत आपका अश्विनी तनेजा जी एबीपी न्यूज में। तो मास्टर स्ट्रोक गेम चेंजर बजट ही आज। देखिए, बहुत अच्छा संकेत प्रधानमंत्री जी ने दिया था जब उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, खासकर से मिडिल क्लास पे बना रहे। तो हमें समझ में आ गई थी बात कि निर्मला जी से उनकी बात हुई है, और शायद उन्होंने साफ कर दिया है कि मिडिल क्लास को राहत देनी ही पड़ेगी। लेकिन इतनी बड़ी राहत मिलेगी इसकी तो देखिए उम्मीद बहुत कम की जा रही थी। और आइए अब सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि ये इनकम टैक्स की पाठशाला है, तो पहले आपको दिखा देती हूं कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी ये जो साल चल रहा है 2024-25, इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसके तहत टैक्स स्लैब्स क्या क्या थे जो अब बदल दिए गए हैं। तो ये जो अभी तक टैक्स स्लैब्स थे आपके सामने, अगर हम ज्यादा नजदीक कैमरा लेकर जा पाएंगे तो तस्वीर साफ हो पाएगी किस तरीके से। पहले 3 लाख तक की जो आमदनी थी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 3 से 7 लाख तक की आमदनी 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक की आमदनी 10% टैक्स। इसके बाद 10 से 12 लाख 15% का स्लैब था। 12 लाख से 15 लाख अगर आपकी आय है तो सीधे 20%, और 15 लाख के ऊपर तो सीधे 30% लग जाता था। इसमें आपने गौर किया होगा 25% का कोई स्लैब था ही नहीं। तो ये वो स्लैब जो अभी तक चल रहा था, और इस वित्त वर्ष में उसी के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होगा। लेकिन अब आज जो बजट आया है, और ये जो बजट आया है वो वित्त वर्ष 25-26 के लिए आया है, और इस वित्त वर्ष में जो बजट में सरकार ने टैक्स में राहत दी है, वो टैक्स स्लैब जिस तरीके से बदले हैं, नए टैक्स स्लैब्स अब जरा ले आइए जल्दी से स्क्रीन पर दिखाते हैं हम आपको। न्यू टैक्स रिजीम वित्त वर्ष 25-26 के लिए जो सरकार की तरफ से प्रस्तावित की गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए लेकर आई है, उसका क्या हिसाब किताब है? उसका हिसाब किताब यह है कि 4 लाख तक की जो आमदनी है उस पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं होगी। 4 से 8 लाख 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख 10% का टैक्स स्लैब, फिर 12 से 16 लाख 15% टैक्स स्लैब। 16 लाख से 20 लाख अगर आप आय ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स ब्रैकेट 20% का हो जाएगा। यहां पर सरकार की तरफ से 25% का एक नया टैक्स ब्रैकेट जोड़ दिया गया है 20 से 24 लाख तक की आमदनी पर। और जो पहले 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी थी तो 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आ रहे थे, अब सरकार की तरफ से उसको बहुत बढ़ा दिया गया है। 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय है तब आप 30% के ब्रैकेट में आ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर तनेजा सर मौजूद हैं। तनेजा सर, ये बताइए, ये जो हम टैक्स स्लैब दिखा रहे हैं इसमें तो 4 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 12 लाख तक की इनकम फ्री हो गई है, और जो नौकरी पेशा है उसके लिए तो 12,75,000। तो ये क्या गुणा गणित है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि कितना रिलैक्स किया है और कितने सारे स्लैब्स आ गए हैं। यानी कि इससे साफ दिख रहा है कि सरकार भी चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके वो देना चाहिए। सरकार के सामने जो सीमाएं होती हैं कि एक तरफ तो नेशनल इंटरेस्ट है, रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए, दूसरी तरफ रिलीफ भी देना है। तो एक बीच का बड़ा अच्छा रास्ता बनाया गया, एक ब्लेंड किया गया है दोनों को, कि जहाँ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और लोगों को रिलीफ भी मिले, जो कि साफ दिख रहा है कि किस तरह से रिलीफ दिया गया है। कि 12 लाख तक, एक तो आपको अगर आपकी आय कुछ इस तरह से हो जाती है कि 12 लाख रुपए तक, नई टेबल ही रखें सामने। हाँ, नई टेबल रखनी चाहिए, ये पुराना नहीं चलाना चाहिए। हमें ग्राफिक्स बदलिए आप, न्यू टैक्स रिजीम 25-26 वाला डालिए आप। जी जी जी। तो आप देखिए कि नए अगर आप रिजीम को आप देखेंगे तो आप देखिए कि
4 से 8 लाख रुपए तक बिल्कुल 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। हाँ। 4 से 8 तक सिर्फ 5% है। हाँ। 8 से 12 तक 10% है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मान लीजिए किसी की इनकम 12 से ऊपर हो तो क्या होगा? ये सुबह से ये सवाल उठ रहा है। तो अगर 12 पहले तो सर मुझे बताइए कि 12 लाख तक रुपए वाली जो कहा जा रहा है कि आमदनी टैक्स फ्री, वो कैसे? क्योंकि यहाँ तो अभी 2 स्लैब दिख रहे हैं ना, 4 से 8 और 8 से 12, वो उसका क्या गणित है? इसलिए है क्योंकि अगर 12 लाख रुपए तक जितनी भी आपकी इनकम होगी, हाँ। उसमें जितना भी टैक्स आएगा उस पे सेक्शन 87A में आपको रिबेट मिल जाएगी 60,000 रुपए तक। मतलब सरकार आपको पूरी तरीके से टैक्स मुक्त कर देगी। 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है तो फिर पूरी की पूरी तरीके से आपका टैक्स फ्री फ्री फ्री। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बात और, हाँ जी जल्दी से। 12 को मैं थोड़ा सा भी क्लियर कर दूं कि 12 नहीं है बल्कि ये 13-25 तक जाएगी फिगर। हाँ, वो कैसे जाएगी? कि अगर आप वेतन भोगी हैं, सैलरी इनकम है, तो 12.75 तक माफ। और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो 50,000 रुपए की और छूट है 80CC-D में। यानी कि आप वेतन भोगी हैं और 13-25 तक आपकी इनकम है तो 50,000 तो उसके घटाइए, 75,000 रुपए सैलरी घटाइए, तो 13-25 तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं सर लगेगा। सारे फायदे अगर यहीं गिना देंगे तो हमने वो जो इतनी तैयारी की है उसका क्या होगा? जी। आगे के टेबल दिखाते हैं जी, सर, तो उसके दोबारा हिसाब से जरा पता चलता जाएगा दर्शकों को धीरे धीरे वो जो बजट में मिठास मुंह में घुली है मिडिल क्लास की, उसका जरा जायका लेने देते हैं जी, दर्शकों जी। को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।